नमस्कारम। मैं हूँ प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय को उठा रही हूँ, जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, वह विषय मेरे लिए बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इशू रहा है, अभी कुछ है, तो वो जो मैं विषय उठा रही हूँ वही है। ये जो मैं बात करूँगी, ये बहुत ही मेरे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ, इमोशन से जुड़ा हुआ इशू है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़म के बारे में। आपने शीर्षक में पढ़ा होगा, ऑटिज़म और ADHD, हाइपर एक्टिव किड्स। मैं इन सब के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप या फिर आपका भी कोई नज़दीकी, कोई आपका प्रिय इस रोग से ग्रसित है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मेरा भी बहुत कोई नज़दीकी मेरे जीवन में सबसे प्रिय इस रोग से ग्रसित है, ऑटिज़म से। और जब ये ऑटिज़म जब डायग्नोज हुआ, तब से लेके अब तक मेरे जीवन की एकदम धारा बदल चुकी है। ऑटिज़म के लिए हमारा जो एलोपैथी है, उसमें ऐसा कोई या फिर कोई उपाय नहीं है, आज तक कोई इलाज नहीं है। और ये भी नहीं आज तक पता है कि ऑटिज़म क्यों होता है, क्या कारण है ऑटिज़म होने के। ये भी आज तक कोई इस पर कोई ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो एकदम 100% कह सके कि इस कारण से ऑटिज़म हो गया है। ऐसा भी कुछ नहीं पता अभी तक। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल है इसका उपचार कर पाना। कहा जाता है ऑटिज़म बीमारी नहीं है, ऑटिज़म एक दिमाग की अवस्था है। ठीक है, मैं मानती हूँ, पर दिक्कत यह है कि इससे बहुत से लोग सफ़र करते हैं और साथ में उनका जो परिवार है, माता पिता है, वो लोग भी परेशान होते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं। अगर आपके किसी बच्चे को ऑटिज़म हो गया है तो आप जीवन भर चिंता करेंगे। सबसे बड़ी चिंता होती है कि हम तो हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरा समाज के साथ में कोप अप करना बच्चे के लिए, फिर उसके बाद में समाज के अलावा हम सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा। सबसे बड़ा जो इशू है हमारे दिमाग में यही होता है कि जब तक हम हैं, हम देख रहे हैं अपने साथ वाले को, हमारे भाई, हमारा बच्चा है, पर हमारे बाद में क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है, ऐसा ज्वलंत सवाल है कि सभी ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को, माता पिता की रात की दिन की नींद एकदम हराम करके रखता है, परेशान करके रखता है उनको। ऐसा कुछ अनुभव मैंने भी अपने जीवन में किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, ये बात कह पा रही हूँ। मैंने लॉ किया, उसके बाद में मैं अपना एक MNC के साथ में एज ए लीगल मैनेजर मैं नौकरी कर रही थी, बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थी। लेकिन जब ये मेरे जीवन में जब इस ऑटिज़म का सामना हुआ तो मेरे भी जीवन की धारा चेंज हो गई। मैंने उसके बाद में साइकोलॉजी की पढ़ाई की, MA साइकोलॉजी किया, मैंने डॉक्टर इन नेचुरोपैथी किया। उसके बाद में मैंने बहुत तरह की विद्याएं सीखी। मैंने रेकी सीखी, प्राणी हीलिंग सीखी, एक्यूप्रेशर, मन चिकित्सा, मैंने कितनी सारी, मैंने कोई भी ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी शायद नहीं है जो मैंने छोड़ दी हो, जो मैंने ना सीखी हो। और इसका जो मेरा मोटिवेशन था, जो प्रेरक कारण था, वो हमेशा कहीं ना कहीं ऑटिज़म ही था, क्योंकि मैं इसी का ही उपचार ढूंढ रही थी। तो मेरे जितने भी इस चीज़ को लेके मेरा अब तक का जितना भी अनुभव है, जो कुछ है, मैं अपने वीडियोज़ में आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं जो एक सीरीज़ बना रही हूँ ऑटिज़म ट्रीटमेंट को लेके, ऑटिज़म के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हर सीरीज़ में मैं नए नए वीडियो डालती रहूँगी लगातार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो अनुभव मैंने किया है, जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है और जो लाभ मुझे मिले हैं, जो बेनिफिट्स मिले हैं, वो मैं सभी के साथ शेयर कर सकूँ, सभी लोगों को मिल सके। मैं आशा करूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, आपके भी कोई परिवार में है या फिर आप इससे ग्रसित हैं, तो सभी को इसका लाभ मिलेगा, जो भी मैं सारी थेरेपीज़ यहाँ बताऊँगी। क्योंकि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में ही इसका मैं ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। और चूँकि मैंने आपसे कहा, मैंने कोई भी थेरेपी नहीं छोड़ी है, मैंने सबका अध्ययन किया है कि मैं किस थेरेपी से ऑटिज़म का क्या ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ मुझे ना पता हो, तो मैं
आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मुझे बताइए कि ये भी तरीका है ऑटिज़म के लिए, ये भी हम कर सकते हैं, ताकि मैं और भी जो दर्शकगण हैं उनको बता सकूं और मैं स्वयं भी इससे लाभान्वित हो सकूं। तो आप मुझे भी बताइएगा। एक तरह से हम अपनी जो नॉलेज है उसको हम शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए, इसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं जो शुरू के वीडियोस हैं उनमें बताऊंगी ऑटिज़म क्या है इसके बारे में, फिर क्या क्या लक्षण हैं, आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि एक डायग्नोसिस भी ऑटिज़म का बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे इवन दैट ऐसे जो बड़े हैं, युवा हैं, वयस्क हैं, आज तक उनका ऑटिज़म ही डायग्नोस नहीं हो पाया है। इवन दैट जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। आप जो जाएंगे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी नहीं पता कि ऐसी कोई बीमारी भी एग्जिस्ट करती है, वो नहीं जानते इसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। और चूंकि अगर हम ऑटिस्टिक हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो हमको ऑटिज़म के बारे में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। हमें अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, ताकि जो ऑटिस्टिक लोग हैं, जो भी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, दूसरे लोग उनको समझ सकें, उनकी पीड़ा को समझ सकें और उनकी दिक्कतों को समझ सकें और उस हिसाब से उनको सहयोग कर सकें। तो ये भी बहुत आवश्यक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। और मेरी जो सीरीज़ है इसका एक मकसद ये भी है कि मैं ऑटिज़म के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ाऊँ। तो इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या शेयर करूँगी आपसे। मैं बहुत सारी जो थेरेपीज़ हैं, जैसे कि आयुर्वेदा है, उसमें क्या उपचार बताया गया है ऐसी चीज़ों के लिए। फिर मैं बताऊंगी नेचुरोपैथी के द्वारा हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगी कि कौन सा योगा है। फिर मैं बताऊंगी कि कौन सा प्राणायाम है। फिर मैं आपको कुछ आध्यात्मिक उपाय बताऊंगी कि आध्यात्मिक उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ जेम स्टोन्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी अपने अगले सीरीज़ के अंदर कि हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटिज़म के अंदर, जेम स्टोन्स हम क्या इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं आपको मर्म चिकित्सा के बारे में बताऊंगी, हम कौन से मर्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगी कि हमें कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कैसे। फिर मैं बताऊंगी मसाज के बारे में कि हम कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कैसे मसाज करें, जिनको ADHD है, ऑटिज़म है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। तो इस तरह से मैं आपको बताती जाऊँगी लगातार। फिर मैं आपको चुंबक चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताऊँगी, साथ में सुजोग के बारे में बताऊँगी, पिरामिड थेरेपी के बारे में बताऊँगी। जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, इन सब में ऑटिज़म के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, मैं हर थेरेपी के बारे में लगातार बार बार डिस्कस करूँगी कि ये थेरेपी है, इसमें ये ट्रीटमेंट है, ये थेरेपी है, इसमें इसके लिए ये ट्रीटमेंट है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट है। जैसे कि हिप्नोथेरेपी है, उसके बारे में बताऊँगी मैं आपको। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक हिप्नोसिस का वीडियो भी डाल दूँ ऑटिज़म को लेके। और क्योंकि इसके अलावा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, उसके बारे में बताऊँगी हिंदी के अंदर अच्छे से कि हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है ऑटिज़म के लिए, हमें क्या क्या फ्रेजेस बनानी है उसके लिए, मैं वो भी बताऊंगी आपको। और क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, और कैसे बच्चे को या फिर जिसको भी ऑटिज़म है कैसे ट्रीट किया जाए, और कैसे जो बिहेवियरल थेरेपी है वो की जाए। कुछ मैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं उसके मैं कुछ लेकर आऊँगी, पॉइंट्स लेकर आऊँगी आपके सामने। तो जो मैं आपको कह सकती हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ ओवरऑल कि जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ ऑटिज़म को लेके, ऑटिज़म के ट्रीटमेंट को लेके, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। मैं आपसे एकदम प्रार्थना करूँगी कि आप इसको जल्दी से जब भी मैं वीडियो डालूँ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं वीडियो डालूँ ऑटिज़म को लेके आप देखिए, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको जो भी लोग इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे ज़रूर लाभ होगा, क्योंकि मैंने बहुत वर्षों तक ऑटिज़म को लेकर ही रिसर्च की है। मैंने हर पैथी के अंदर जितने भी तरह के इलाज हैं, हर अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर मैंने ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए मैंने कोशिश की, मैं ढूंढूं मैंने बहुत वर्षों तक एक तरह से समझ लीजिए साधना की है ऑटिज़म को लेकर। और एक तरह से मेरे जीवन का पर्पस भी है, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं ऑटिज़म, ADHD इन सब को लेकर कार्य करूँ, इन सब को लेकर इसको ट्रीट करूँ, लोगों को लाभान्वित करूँ। आशा करती हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं अपने अगली सीरीज़ में मैं अपने जो अगला जो मैं वीडियो डालूंगी, ये जो मैंने सीरीज चलाई है ऑटिज़म को लेके, ऑटिज़म ट्रीटमेंट 1, 2, 3, 4, हर वीडियो के अंदर मैं चर्चा करती जाऊंगी नए नए विषय पर ऑटिज़म में।
और कैसे कैसे ट्रीट करना है। आप मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आपके कुछ सवाल भी हो, अगर कोई भी और समस्याएं हैं, क्योंकि ऑटिज़म हर बच्चे में अलग है, हर वयस्क के अंदर अलग है, हर किसी में अलग डिग्री का है, अलग वो है, तो अलग अलग लोगों के सिम्टम्स हैं। तो आप मुझे जो भी है, आप जैसे भी दिक्कत है, जो समस्याएं हैं, हल है, आप लिखते जाइए, आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, ताकि मैं और उन्हीं पर चर्चा कर पाऊँ। क्योंकि जो भी दिक्कत आ रही है आपको अपने बच्चे के साथ में ऑटिज़म के थ्रू, या जिसको भी जो भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको स्वयं ऑटिज़म है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उन सबको लेकर मैं लगातार चर्चा करती जाऊँगी। आशा करती हूँ कि आप लाभान्वित हो। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।